हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस कोर्स। ये कोर्स है कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स और इस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा जावास्क्रिप्ट फ्रॉम ए टू जेड। मेरा नाम है नेमिश लुखी और मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर। हेलो एवरीवन, तो हमारे पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज़ हम करके कैसे एक से ज़्यादा जब स्टेटमेंट हो उसके बीच हम कोई रिजल्ट ला सकते हैं, मतलब कि ट्रू फॉल्स के हिसाब से हम कोई रिजल्ट ला सकते हैं। और उसमें हमने सीखा था कि कैसे हम और ऑपरेटर का यूज़ करके हमारी कोई वैल्यू अगर फॉल्स ही वैल्यू हो तो कोई दूसरी वैल्यू हमारे वेरिएबल के अंदर सेव कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है जब हम और ऑपरेटर यूज करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसका नाम रखा है मैंने नेम, ठीक है। और मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ नेम इज, ठीक है। और यहाँ पर मैं कोई दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ यूजर नेम। तो यहाँ पर मैंने यूजर नेम का एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर नेम करूँ और उसके बाद यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज करके यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू में अगर प्रिंट करवाना चाहूँ तो मान लीजिए मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ यूजर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर यहाँ पर मेरी नेम की वैल्यू है वो वैल्यू जब जब फॉल्स वैल्यू बन जाएगी तब तब हमारे यूजर नेम के अंदर यूजर नाम का ये जो स्ट्रिंग है वो सेव हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि मान लीजिए कि हमारे यूजर के पास अगर नाम तो एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं हो सकती, ठीक है। बट अगर डिस्क्रिप्शन हम रखें तो डिस्क्रिप्शन एम्प्टी भी हो सकता है, मतलब हमारे यूजर ने अगर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हो तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। अगर वहां पर एम्प्टी स्ट्रिंग होगी तो यहाँ पर ये जो नेम की वैल्यू है वो वैल्यू फॉल्सी वैल्यू बन जाएगी और उस फॉल्सी वैल्यू के अंदर भी हम हमारा यूजर नेम यूजर कर डालेंगे। तो यहाँ पर इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी हम ये चाहते हैं कि हमारी जो एम्प्टी स्ट्रिंग है वो एम्प्टी स्ट्रिंग भी सेव हो, बट जब हमारे वेरिएबल की वैल्यू नल हो या फिर अनडिफाइन हो। अगर मान लीजिए मेरे वेरिएबल की वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पर यूजर नेम के अंदर सेव होनी चाहिए। बट मान लीजिए कि मेरे नेम की वैल्यू में चेंज कर देता हूँ नल के अंदर, ठीक है। तो अगर मेरे नेम की वैल्यू नल है तो वो नल वैल्यू हमारे यूजर नेम के अंदर सेव नहीं होनी चाहिए। उसकी जगह यूजर नाम का जो स्ट्रिंग है हमारा वो स्ट्रिंग उसके अंदर सेव होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर नल हो या फिर यहाँ पर अनडिफाइन हो तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना है कि हमें सेव करना है जो यूजर यूजर नाम का जो ये वेरिएबल है, हमारी जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग यहाँ पर हमें सेव करनी है, ठीक है। बट जब हमारे नेम की वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग हो या फिर कोई जीरो हो, मान लीजिए यहाँ पर जीरो हो तो भी वो एक फॉल्स वैल्यू बन जाएगी। नेम है वो फॉल्स वैल्यू, क्योंकि आपको आपको मैंने कहा था हमारे पिछले लेक्चर्स के अंदर जब हमने नंबर्स के बारे में बात की थी तब कि बुलियन वैल्यू के अंदर जीरो और वन आते हैं, ठीक है। तो जीरो वैल्यू है वो बुलियन वैल्यू है, मतलब बुलियन फॉल्स वैल्यू है, और जीरो के सिवा कोई भी वैल्यू है वो बुलियन ट्रू वैल्यू है। तो जीरो वैल्यू है वो भी फॉल्स वैल्यू है, और वो फॉल्स वैल्यू होने की वजह से यहाँ पर यूजर नेम है उसके अंदर हमारा नेम सेव नहीं होगा, उसकी जगह यहाँ पर सेव होगा यूजर नाम का स्ट्रिंग सेव होगा। तो ये हमारे प्रॉब्लम है, उसे सोल्व करने के लिए जावास्क्रिप्ट ने एक नया ऑपरेटर दिया है और ऑपरेटर उस ऑपरेटर को कहते हैं हम नलिस कोलेजिंग ऑपरेटर, ठीक है। तो उसके अंदर क्या करते हैं हम यहाँ पर और की जगह डबल क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। तो अब क्या होगा, तो डबल क्वेश्चन मार्क क्या करता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई नेम लिखा है और नेम की वैल्यू मैंने लिखी है नेम इज, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर से नेम चेंज करके मेरा नाम रख देता हूँ नेम इज। तो यहाँ पर अगर मैं मेरे यूजर नेम के अंदर कोई वैल्यू सेव करना चाहूँ, यहाँ पर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूजर नेम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर अगर मुझे वैल्यू सेव करने पर वैल्यू तब सेव करनी है जब मेरे नेम की वैल्यू नल या अनडिफाइंड ना हो, ठीक है। तो हम कैसे सेव करते हैं, जब अगर हमारे पास ये ऑपरेटर ना हो तो हम कैसे सेव करते हैं, हम सेव करते हैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके। मैंने आपको सिखाया था इफ और एल्स के अंदर कि इफ एल्स का शॉर्ट फॉर्म हम यूज कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। तो उसके अंदर क्या करते हैं, हम करते हैं पहले हम नेम इज नॉट इक्वल टू नल और यहाँ पर एंड करके नेम इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड कर देंगे, ठीक है। और जब ये हमारी जो हमारे जो ये स्टेटमेंट है वो अगर स्टेटमेंट ट्रू होगा, जो नेम नल और अनडिफाइंड नहीं होगा,
तो हम क्या करेंगे, यूजर नेम के अंदर सेव कर देंगे, ओके बे, यूजर नेम के अंदर हम सेव कर देंगे हमारे नेम की वैल्यू, और अगर वो वैल्यू हमारी जो ये स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगा तो हम यूजर नेम के अंदर सेव करेंगे यूजर वैल्यू। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यूजर नेम के अंदर यहाँ पर हम सिर्फ रिटर्न करेंगे वैल्यू, हम उसे सेव नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाएगी। जब यहाँ पर कोई वैल्यू रिटर्न होगी, ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो जब कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो वो सीधी यूजर के अंदर सेव हो जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम चेक करते हैं कि अगर नेम है वो नल या अनडिफाइंड ना हो तो हम नेम यूजर नेम के अंदर नेम सेव करेंगे, और अगर वो नल या अनडिफाइंड होगा तो हम क्या करेंगे, यूजर सेव करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम हमारे टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके हम हमारे यूजर नेम के अंदर वैल्यू सेव करते हैं। बट हर बार इतना बड़ा स्टेटमेंट यूज करने की वजह हम शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, और शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, हम यूज करते हैं नलिश ऑपरेटर का, और उसके अंदर हम डबल क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। अब क्या होगा कि अब जब हमारे नेम की वैल्यू अनडिफाइंड या नल होगी तब हमारे यूजर नेम के अंदर वैल्यू सेव होगी यूजर, बट हमारे नेम की वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग होगी जो एक फॉल्सी वैल्यू है, या फिर जीरो होगी वो भी एक फॉल्स वैल्यू है, या फिर फॉल्स इटसेल्फ यहाँ पर फॉल्स होगा तो भी हमारे यूजर नेम के अंदर वो वैल्यू सेव होगी। मतलब और ऑपरेटर की तरह वो इग्नोर नहीं करेगा फॉल्स वैल्यू को, और उस वैल्यू को भी सेव करेगा। इसलिए जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें एक नया ऑपरेटर भी मिलता है, नलिश कोलिजन ऑपरेटर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि उसकी प्रेसिडेंस क्या है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी है 5, ठीक है, यहाँ पर नेम की जगह मैं नम कर देता हूँ नंबर के लिए, ओके, और यहाँ पर मैं सम कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर नम लिखा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करके अगर नम की वैल्यू नल या अनडिफाइन हो तो मुझे कोई और वैल्यू चाहिए, और वो वैल्यू है 6। ठीक है, तो क्या होगा, और यहाँ पर मैं उसे प्लस करता हूँ 4 के साथ। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर नम है वो नम की वैल्यू नल या अनडिफाइन हो तो मैं उसकी जगह रिटर्न करूंगा 6, और उससे बाद में प्लस करूंगा 4 के साथ। बट अगर नम की वैल्यू नल या अनडिफाइन नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा, उस वैल्यू को प्लस 4 करूंगा, सम करूंगा उन दोनों का। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रेसिडेंस लेवल प्लस का ज्यादा होगा, मतलब कि हमें जो हमारा ऑपरेटर है उस ऑपरेटर को ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंस लेवल प्लस का ज्यादा है, इसलिए हमें इसे इसके अंदर लिखना पड़ता है, जिससे ये ऑपरेशन है वो ऑपरेशन पहले होगा और उसके बाद उसका प्लस एडिशन ऑपरेटर 4 के साथ होगा। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसी तरह अगर हम इसके साथ एंड ऑपरेटर का यूज करना चाहते हैं, अगर मैंने यहाँ पर इफ ब्लॉक लिखा है और इफ ब्लॉक के अंदर मैं यहाँ पर कोई वेरिएबल लिख रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने ये वेरिएबल लिखा और उसकी वैल्यू मुझे 6 चाहिए, और उसके बाद में उसे वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये जो वैल्यू लिखी है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एंडेड करता हूँ और उसके सिवा कोई एक और भी कोई स्टेटमेंट चेक करता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ये हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर नम की वैल्यू है वो अनडिफाइंड या फिर नल होगी तो मैं 6 रिटर्न करूंगा, मतलब कि वो हमारा एंड स्टेटमेंट वो रन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये नलिश ऑपरेटर भी यूज कर रहा हूँ और एंड ऑपरेटर भी यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी हमारे एंड ऑपरेटर के यहाँ पर हमें वो सिंटैक्स एरर देगा, क्योंकि हमें जब नलिश ऑपरेटर यूज करना हो तो हमें उसे ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ता है जिससे वो एरर ना डाले। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर कई बार क्या होता है कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे कौन सा ऑपरेशन, मतलब कौन सी कंपैरिजन पहले करनी है, मुझे पहले एंड वाली करनी है या फिर नलिश वाली करनी है। तो ये एक ऑपरेटर था जो ऑपरेटर मैं आपको डीपली समझाना चाहता था। तो बाकी और भी कई सारी चीज़ें सीखेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। इफ़ यू एंजॉय अवर वीडियो, please like, comment, share and subscribe our channel The Coding Jungle. Thank you.